हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बात ऐसी है कि अभी 21 तारीख को जो एफ की जो मीटिंग शुरू होनी है, तो उसमें सुनने में ये आ रहा है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब डालें या ना डालें, ठीक है, वो तो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये फारस नाम का जिहादी है, पीएनएमएम का। वैसे बेसिकली मैंने उसको समझाने के लिए और अपने इंडियन भाइयों को समझाने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार की है। तो जो जिहादी है ना, उसने जिस पे फारिस ने वीडियो पे रिएक्शन दिया है, वो वीडियो मैं सीधी चला रहा हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जितनी भी बाकी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो ये हिंदुस्तान स्पेशल भाई हैं, इनको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हिंदुस्तान को ताकत दो भाइयों, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है। तो इन्होंने जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो पे वो फारस ने रिएक्शन किया है, लेकिन मैं उस पर उसकी वीडियो पे नहीं चला रहा, मैं दिखा रहा हूँ अपना सीधा आपको यहाँ से। तो वो हिंदुस्तान स्पेशल की जो वीडियो है भाई की, उसका टाइटल है 21 फरवरी को FATF करेगा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, आपको नॉलेज गेन होगी और अच्छा देखने को मिलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 21 फरवरी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग पेरिस में होने जा रही है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान की जैसे सांसें रुक गई हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि FATF इस बार की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि FATF इस बार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF द्वारा जारी किए गए कॉम्प्लायंसेस पर कोई भी काम नहीं किया। इसीलिए FATF पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान जून 2018 से अपनी आतंकवादी नीतियों और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में है। इस ग्रे लिस्ट की वजह से उस पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। अब पाकिस्तान FATF में ब्लैकलिस्ट होने के डर से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सलीम साफी साहब, कल रात से मुझे इत्तला मिली, अल्लाह करे कि इत्तला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने इसको पता की कि वो लगता है कि सही है कि अगली मीटिंग में फाटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया। और मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि ये कई वजूहात की वजह से डिसाइड हो गया। और जो दो बहाने दिए जाएंगे, अब ये रीजन नहीं है, लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए रीजन है कि एक हुकूमत का मुआहदा जो है TLP के साथ जो हुआ वो वजह है। और दूसरा ये है कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर साहब को हवाले नहीं किया गया हिंदुस्तान के, ये दूसरी वजह बताई जाएगी। आपके पास इस जिम्मे में कोई इतलात हैं या आपको भी ये पहली बार पता चलती है? मुझे कुछ पास्ट की जो डेवलपमेंट है इस हवाले से उसकी इत्ला है, और कुछ मैं आपके साथ तज्जिया कर सकता हूँ। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मज़ीद सख्ती का इम्कान है। एक तो ज़ाहिरी बात है कि ये हाफिज सईद वगैरह उनके डिमांड्स थे, और जो पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, TLP का जो मुआहिदा है वो अभी तक पाकिस्तानी कौम के साथ भी शेयर नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी वेस्ट के वो हैं। लेकिन दो चीज़ें और हैं कि जिस पे की वजह से ये यकीनी है, और मसलन उससे पहले ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो जवाज़ बनाया जाता था, एक मीडिया फ्रीडम था, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो इस हुकूमत में पाकिस्तान के मीडिया फ्रीडम के हवाले से मुतमईन नहीं थे। अब इस साल में मीडिया के साथ और ज़्यादतियाँ हुई, और इसी तरह दूसरा मसला जो उनका है और जिसको वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, अब एक्चुअली उनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक मीडिया फ्रीडम, अब उसमें पाकिस्तान का ग्राफ इमरान खान की हुकूमत में तो ज़ाहिरी बात है पिछले 2 सालों में भी बहुत ख़राब हो गया था, और इस साल में तो उन्होंने बिल्कुल मीडिया के साथ जंग शुरू कर दी है। और दूसरा जो मिसिंग पर्सनस का या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और बिलखसूस अक़लियतों के साथ जो वाक़यात हो रही हैं, वो वाक़यात भी
इस दौरान बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है। और तीसरा एक जो बड़ा मैं कहता हूं कि जाहिर बात है ये तो एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाने होते हैं, असल चीज तो वही है कि ग्रुपिंग, अब आप अमेरिका के कैंप में हैं या नहीं है। तो अमेरिका पहले से पाकिस्तान से लाताल्लुक हो चुका है, चाइना के साथ उसकी जंग गर्म हो गई है, उसी कंटेक्स्ट में वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। और मेरे ख्याल में अभी जो रशिया का इस वक्त यूक्रेन के मामले पे रशिया का तनाव भी है वेस्ट के साथ, तो जब इन हालात में प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं तो उससे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का गुस्सा और बढ़ेगा। तो इस तज्जिए की बुनियाद पे मुझे आपकी इत्तला में कुछ वजन नजर आता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और इंडियन लॉबी कितनी स्ट्रांग है, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, वो बबांगे दोहल अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने पॉलिटिसाइज किया हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। FATF जो है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो रखा गया है वो इंडिया की कोशिशों और काविशों से हुआ, यानी कि FATF वो फोरम है जिसको इंडिया ने यरगमाल बनाया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है, और उसके कहने पर ये फैसले किए जाते हैं, लीक की जाती हैं खबरें बाकायदा। जिस वक्त FATF का इजलास चल रहा होता है उस वक्त अपने मीडिया के जरिए एक माहौल बनाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। ग्रुप ऑफ 7 है जिसको आप G7 ममालिक कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग, उनका कान मरोड़ने, उनका बाजू मरोड़ के दीवार से लगाने के लिए इसको बिल्कुल एक टूल बनाया हुआ, और बाकायदा अब ये इंडिया के हाथों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ANI जो है वो अब क्या रिपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि FATF की प्लेनरी जो है वो होनी है, पाकिस्तान का मामला डिस्कस होना है। पाकिस्तान जो है वो 2018 जून के महीने में जिस वक्त ये हुकूमत आई उससे पहले पाकिस्तान को डाला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, और जो कुछ अदादो शुमार हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इससे इम्पैक्ट हुई। पाकिस्तान को बहुत शदीद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को इसकी वजह से लॉस पहुंचा, और अब पाकिस्तान लाइकली टू स्लिप इनटू ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF फॉर नॉन कंप्लायंस, ये रिपोर्ट कर रहा है ANI। यानी कि अभी इजलास हुआ नहीं, इंडियन मीडिया जो है उसने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस किया। पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को दिया गया प्लान ऑफ एक्शन था उस पर क्योंकि अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान लाइकली है, ये बहुत कवी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये बात ANI को पहले ही पता चल गई है। ये जनाब हेड ऑफ द FATF प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स इन पेरिस जो एनालिस्ट हैं इनके, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने नॉन कंप्लायंस की है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में और पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो क्योंकि मुलव्वस है। ये इन्होंने फैसला खुद करके सुना दिया, और इंडिया बड़ा सिस्टमेटिकली ये काम करता है। तो देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे। आने वाले दिन तो आजकल के जो दिन हैं उनसे भी बुरे होंगे। उसकी वजह यह है कि जब एक हुकूमत डूब रही हो तो वो फिर हर किस्म का हरकंडा इस्तेमाल करती है और फाशिज्म की तरफ बढ़ती है। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं या फिर एंकर हैं जो वो क्या बातें कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी ये बात मेरे को समझ आई है कि वो बोल रहे हैं कि भारत का इन्फ्लुएंस है, उसका इन्फ्लुएंस है, अमेरिका कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई अगर ऐसे डर होता तो पंगे क्यों लेते हो? अगर आपको सारे उन्होंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो पूरे कर दो, पूरे करके बाहर हो जाओ। ठीक है, 200 कंट्रीज़ हैं, 200 कंट्री में से जे अगर इंडिया उसमें FATF का मेंबर है 28-30 जितने भी मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं, तो सारे को सारा तो इंडिया नहीं ना चला रहा है, दुनिया को इंडिया नहीं चला रहा है। अगर आप पूरे कर दोगे, इंडिया बोल भी देगा करो करो, किस बेस पे बोलेगा? अगर बेस बचा हुआ है तो बोलेगा बोलेगा भाई आपने दुश्मन माना हुआ है तो हम करेंगे करेंगे। ठीक है, आप ये मत बोलो कि इंडिया इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। भाई इंडिया तो बोलेगा, हम तो आपके खिलाफ बोलेंगे कि ये ब्लैक लिस्ट में हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। अब हम देखते हैं उस फारस का जो उसने इस वीडियो पे रिएक्शन दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फारस वीडियो। ठीक है, आधे पटवारी थे इसमें, ठीक है, जर्नलिस्ट। और जहाँ तक FATF का ताल्लुक है, इस पर मेरा स्टांस ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका वजह ये है कि वो
भाई लोगों, पहले तो मैं बता दूं ये पटवारी किसको बोलता है। पटवारी वो है जो पहले उसके साथ देते थे अपना नवाज शरीफ को, तो उससे ये जलता है कि ये नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो पटवारी ये बोल रहा है, उनको बोल रहा है। तो सेकंड ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इसने 2019 में सबसे पहले बोला था कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अगर मैं हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए, तो ये बाद में मुकर गया। ठीक है, 2020 में भी ये ग्रे लिस्ट में था। इसने बोला, फिर माफ़ी मांगने लग गया था कि भाई माफ़ कर दो, एक बारी माफ़ कर दो। इसके साथ एक और हाशिम उशिम, इसका जो पता नहीं कज़न है, पता नहीं भाई है, कौन है, बैठता है इसके साथ। तो उसने भी बोला कि आपने बोला था, तो ये मेरे भाई हैं, ये मुझे माफ़ कर देंगे। फिर 21 में आके भी इसने बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी हैं, अगली बार चले जाएगा, अगली बार चले जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा पिल्ला, हराम का पिल्ला है ना, इसने अपना, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब चैनल बंद करे, लेकिन प्रोपोगंडा बंद कर दे। इसने उसके बाद भी प्रोपोगंडा अपना जारी रखा। बहुत झूठ बोलता है, बहुत जल्दी अपने इमरान खान की तरह ना, इमरान खान यू टर्न लेता है, ये डब्ल्यू टर्न ले जाता है। ये उसका भी बाप है। तो देखते हैं आगे क्या बोलता है, फिर मैं इसको बताता हूँ आगे क्या है। वो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं FATF के जो चीफ हैं, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट्स देखें जाके, ठीक है, वो बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान के बारे में। तो बहुत तेज़ी से इन्होंने वो चीज़ें की हैं, ये उनके बयान आते हैं और इधर हम देखते रहे हैं, वो मिलकर आपके साथ में देखता हूँ। ठीक है, वो ज़रा जाकर उनके बयान देख लें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतने पॉजिटिव बयान आ रहे हों हर उसमें कि बड़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है और चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने और करना है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एकदम ब्लैक लिस्ट, पीछे मोनोपोली कोई और। देखो भाइयों, अभी इसने बोला है कि जो उसके चीफ हैं या जो भी ये बोल रहा है FATF के, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है। भाई पता नहीं इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती, नहीं आती, सॉरी, आती कहाँ है। जो लैंग्वेज को लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, उसकी इंग्लिश पता चल जाती है कि क्या है। बहुत उल्टा सीधा बोलता है, पढ़ना लिखना इसको आता नहीं है। अभी मैं ना वो आपको वो एंड पे वीडियो क्लिप्स है मेरे 3-4 जो उनके प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट्स दी थी, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, वो ज़रूर देखना आप। एंड में चलाऊंगा मैं इसकी वीडियो के बाद। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जब पढ़ते हैं ना, जब ये सुनते हैं स्पीच, तो जितनी इंग्लिश इनको पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, सिर्फ इनको उतनी समझ आती है। उन्होंने कई जगह पे बोला है कि पाकिस्तान की डूइंग गुड, ठीक है, जब ये वहाँ पे डूइंग गुड सुन लेते हैं ना, बाकी इनको पता नहीं चलता उन्होंने क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये डूइंग गुड सुन लेते हैं कि अच्छा कर रहा है, ठीक है, डूइंग फास्टली, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, ये इनको समझ आ जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोल दिया था। अब ऑब्वियसली यार 50 पॉइंट दे दिए, 50 में से आपने एक साल में 30 कर लिए, तो अच्छा कर रहे हो, ठीक है, 50 पॉइंट। अभी फिर उसके बाद 10 और कर लिए, ठीक है, आपने ये भी कर लिए। अगली मीटिंग पे जी 40 कर लिए, 45 कर लिए, ठीक है जी। अब जो जैसे हम पेपर देने जाते हैं ना स्कूल में, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आसान होते हैं ना क्वेश्चंस, वो कर लेते हैं, ठीक है। असली पता हमें तब पता चलता है जब मुश्किल क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम आंसर एंड में देते हैं, या फिर उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का यही हाल है। ये क्या है, आसान इन्होंने पैरामीटर्स कर लिए जल्दी जल्दी, ठीक है। जो मेन पैरामीटर हैं वो इन्होंने नहीं किए, वो ये पिछले 3 साल से 18 में आए थे, अब तक नहीं वो पूरे हुए। तो वही बात होगी कि 18 में से अब तक जो इन्होंने पहले 27 थे, अब उन्होंने 40 कर दिया, जो मैंने रिसेंट देखी है, तो 40 पॉइंट कर दिए हैं। अभी भी ये 34 किए हुए हैं उन्होंने, वो आपको एंड में वीडियो में सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने 40 दिए थे, अभी भी 34 आसपास किए हैं, 6 पॉइंट अभी रहते हैं। वो 6 पॉइंट इनके बाप में नहीं हिम्मत है कि ये पूरी कर दें, ठीक है। वो उसमें है कि जो ग्लोबली टेररिस्ट हैं उनको तक उल्टा लटकाओ, ठीक है। जो अभी भी फंडिंग कर रहे हो उसको भी करो, जो इन्होंने तालिबान का साथ दिया वो भी आएगा बीच में, वो ये जुड़ते जाएंगे। अब ये गेम सिर्फ ऐसे घुमा रहे हैं कि जी हमने तो सारे कर दिए। बात वही है ना, अभी इंडिया में IAS का के लिए एग्ज़ाम्स हो और वो बोले कि जी आपको 40 नंबर लेने हैं, एक बंदा 40 नंबर ले लेता है, दूसरा बंदा कहता है मेरे 39 आए हैं। फिर ये कहते हैं कि हम ऐसा बोलें कि नहीं जी आप मेरे इसके 39 आए हैं तो ये भी क्वालिफाई करता है, जबकि उसका क्वालिफाई करने का 40 है।
तो एक पॉइंट के पीछे नहीं वो कहें, अगर कहें कि नहीं जी इसको ये भी क्वालिफाइड होता, तो ऐसा नहीं ना होता। 40 हैं तो 40 ही रहेंगे। तो इनके जो पॉइंट है वो अगर पहले जो 26 कर लेते हैं ना 27 थे, तो एक पॉइंट के पीछे रोने लग गए कि एक पॉइंट पीछे हमें। भाई एक पॉइंट ही जो होता है वही क्वालिफाई करवाता है। अगर आपने पूरे नहीं किए तो इट मीन्स आप क्वालिफाइड नहीं हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद एकदम ब्लैक लिस्ट, पीछे मोनोपोली कोई हो उसका मैं उसकी गारंटी नहीं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो बड़ी पॉजिटिव उनके हैं, जाके आप खुद चेक कर लें। FATF के जो चीफ हैं उन्होंने कैसे स्टेटमेंट दिया। बोलना सिर्फ स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट मैं अपने भाइयों को दिखा दूंगा जिहादी। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है, उसमें जो बोला गया है ना उसका जो मीनिंग होता है उसको समझना होता है, बीच में से वर्ड नहीं उठाने होते। वो मैं दिखाऊंगा भाई लोगों, आप लोगों को, इंडियन को, ये जिहादी का ये प्रोपोगंडा करता है। स्टेटमेंट्स दी हैं, चेक करें ज़रा जाके, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर उसके फ़ौरन बाद कोई ऐसी चीज़ आती है कि ब्लैक लिस्ट हो गया जी क्योंकि ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो वो मुझे तो पागलपन नहीं लगेगा उनका। अच्छा यार वो साइको थे उस वक्त जो बातें कर रहे थे, या आप साइको हैं? सही, साइको वो नहीं थे, साइको तू है, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है उन्होंने स्टेटमेंट की। तूने तेरे को जो पाकिस्तानी चैनलों से तूने सुना वो तूने सुन के बोल दिया। तेरे को अगर, क्योंकि वो बोलते हैं इंग्लिश में, ये बोलते हैं तुम्हारी उर्दू में, तेरे को वही बातें समझ आई हैं, वो तेरे दिखाता हूँ मैं वो। ठीक है, और पीछे मुझे अब नहीं पता कि बैक एंड लॉबी, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं इतना करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरिट पे चीज़ें हो रही हैं, और मैं तवक्को यही रखता हूँ कि मेरिट पे होनी चाहिए यार चीज़ें सारी। ठीक है, कानून बनने हैं, एक दो चीज़ें रह गई थी जिन पे अब आगे बेहतरी होगी। मुझे जो लग रहा है 21 फरवरी पे, मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से शायद ग्रे लिस्ट ही रहे। 80% मेरा ये है और 20% मेरा ये है कि शायद ग्रे लिस्ट से हट जाए। ठीक है, ग्रे लिस्ट से हट जाए, ये मेरा 20% है, और 80% है मेरा कि ग्रे लिस्ट में ही रहे शायद। सही है कि नहीं? तो बाकी इनके तज्जिए जो ब्लैक लिस्ट वाले हैं वो तो दूर दूर तक मुझे नहीं समझ आ रहे किसी भी एंगल से। ठीक है, इनका अपने सोर्सेज होंगे जो भी होंगे, मैं तो उसकी बात पे जाऊंगा जो उसके FATF के बंदे ने की है, जो मेन उनका हेड है उसने जो बात की है, मैं उसको देखूंगा, और वो बहुत पॉजिटिव बातें हैं। ठीक है, इस बेस पे मैं ये कहता हूँ। बाकी खुश होने के लिए बहाना अच्छा है, खबर अच्छी है। ठीक है, मुखालिफ खुश होंगे, और जो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, आधे तो वही थे पटवारी। ये तो जो ऐनक वाला आता है ना बाबा सेठी, ठीक है, ये तो उसके अंडर था, नवाज शरीफ के इसको वजारत मिली। ठीक है, इसने तो बातें खिलाफ करनी है। और वो जो सलीम साफ़ी है वो तो वैसे ही बड़ा बोझ है उसका। 100 उसकी खबरें सुन लें आप, वो जो बैठा था सलीम साफ़ी, 100 उसकी खबर सुन लें, उसमें से जो 95 खबरें होंगी ना वो इमरान खान के खिलाफ होंगी। उसको पता नहीं चपेड़े बेचारे को करा दी हैं, क्या किया है जो वो दिल में इतना बोझ लेकर बैठा हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। वो जो मुबशर लुकमान है वो बंदे सही हैं, न्यूट्रल है काफ़ी हद तक। ये मुबशर की बात कर रहा है, मुबशर को थप्पड़ मारा था उसने, फवाद ने, डब्बू ने, पार्टी में चपेड़ मारी थी, जिसकी ये बात कर रहा है। और जो एक बात है, जो इनके एंटी बोले ना इमरान खान के, ये उसके एंटी बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, वो एंटी इसलिए नहीं बोलते, एंटी बोलना होता है वो सच दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है। ये तड़फा पड़ा है, इसकी शक्ल देखी अभी, इसकी मैंने वीडियो देखी है, उसमें पूरी शक्ल इसकी देखने वाली थी, जैसे इसको किसी ने चपेड़े मार के बैठाया हो यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से वीडियो देख रहा था, अब ये दुखी है अंदर से। इसकी शक्ल का आप पोस्चर देखो, इसकी अभी देखो ना इसकी शक्ल कैसे है, इसकी शक्ल बिल्कुल मुरझाई हुई है। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है ना बाहर निकल जाएंगे, अभी नहीं भड़के मार रहा है कि हम आ जाएंगे। ठीक है, उस टाइम मैंने कई वीडियो में इसने बड़ी भड़के मारी थी। वो जो मूंछों वाले साथ बैठे हुए थे, जो कह रहे थे कि मुझे खबर मिली है, पता नहीं सही है क्या नहीं, क्योंकि मेरी उनसे अभी थोड़ी सी इंट्रैक्शन हुई थी शादी पे, मेरी फैमिली में शादी थी, तो मस्जिद में मेरी उनसे थोड़ी सी इंट्रैक्शन हुई। तो बड़ा अच्छा डाउन टू अर्थ बंदे हैं, तो न्यूट्रल बंदे हैं बेसिकली, वो तनकीद भी करते हैं और इस तरह का सीन है। सही है क्या नहीं? खैर अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत। तो यहाँ पे होगी फारिस जादी की वीडियो ख़त्म। आपने सुन लिया ये क्या बातें कर रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफेंड कर रहा था, ये हर वीडियो में इमरान खान को डिफेंड करता है, करी जाए हमारा क्या, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आप इंडियन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका दिमाग, अभी आपने इसने झूठ तो बोल दिया, कौन चेक करे यार, किसके पास इतना टाइम है, इसकी वीडियो देख ली,
ठीक है, कौन इसका जाके चेक करेगा कि FATF के प्रेसिडेंट ने क्या बोला था, आपके दिमाग में बिठा दिया। ठीक है, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो कि इसको कहते हो कि आप ये ग्रिल से अगले बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ना उन्होंने कोई ऐसा कहा था कि इन्होंने पूरी की पूरी शर्तें पूरी कर ली हैं जी। ये अब मोनोपोली की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, ये सिर्फ छोड़ता है, इसको और कुछ नहीं पता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो 3 या 4 क्लिप हैं, वो आप देखो कि उनके जो FATF के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया। एक तो इनका चाइना का प्रेसिडेंट ही था, FATF का प्रेसिडेंट ही था, जिसने इनकी अच्छी रोस्टिंग की है, वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है भाई लोग, तो हम अब वो आपको क्लिप में लगातार तीनों की तीनों दिखाता हूँ, चारों की चारों, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लिप्स। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. In addition to this, a separate process has been taking place over the past few years. Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. These include clear efforts to raise awareness in the private sector to Pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. This means the risks of money laundering remain high, which in turn can fuel corruption and organized crime. That is why the FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks. तो भाई लोग, यहाँ पे होगी एक क्लिप ख़त्म। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखेंगे सेकंड क्लिप। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्लिप। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. Its most recent action plan from June this year, which largely focused on money laundering deficiencies, was issued after FATF's regional partner APG, the Asian Pacific Group, identified a number of serious issues. Overall, Pakistan is making good progress on this new action plan. 4 of the 7 action plan items are now addressed or largely addressed. This includes showing that financial supervisors are conducting on-site and off-site checks on non-financial sector businesses and enacting legislative amendments to improve international cooperation. So, on the action plan of Pakistan from 2019, we require Pakistan to demonstrate that terrorist financing investigations and prosecutions are targeting senior leaders and commanders of UN-designated terrorist groups and their associates. That's the requirement. You were asking about blacklisting. I just mentioned in my introductory statement that Pakistan has already completed 30 action items out of 34. So this shows the clear commitment of the Pakistani government. There is no discussion about blacklisting of the country. The government is cooperating with the FATF, and we urge the country to very quickly address the remaining 4 items of the action plans. तो यहाँ पे देखिए आपने सेकंड क्लिप। अब हम देखते हैं थर्ड क्लिप। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्लिप। Pakistan agreed to an action plan to fix serious weaknesses
in its anti-money laundering and terrorist financing framework. Despite a high-level commitment from Pakistan to fix these weaknesses, Pakistan has not made enough progress. Pakistan's action plan deadlines have now expired. While Pakistan has made some tangible progress under its new government, which the FATF welcomes, the majority of the issues under the action plan still remain outstanding, including effective measures to prevent terrorist financing. Pakistan needs to do more, and it needs to do it faster. Pakistan's failure to fulfill the FATF global standards is an issue we take very seriously. As a result, the FATF is giving this very clear warning: if by February 2020 the country has not made significant progress, we would consider further actions, which could potentially include placing the country on the public statement, often referred to as the blacklist. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. तो आपने देखी यहाँ पे थर्ड वीडियो, अब मैं दिखाता हूँ आपको फोर्थ क्लिप. So let's start the fourth clip. Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. Its most recent action plan from June this year, which largely focused on money laundering deficiencies, was issued after FATF's regional partner APG, the Asian Pacific Group, identified a number of serious issues. Overall, Pakistan is making good progress on this new action plan. 4 of the 7 action plan items are now addressed or largely addressed. This includes showing that financial supervisors are conducting on-site and off-site checks on non-financial sector businesses and enacting legislative amendments to improve international cooperation. On the action plan of Pakistan from 2019, we require Pakistan to demonstrate that terrorist financing investigations and prosecutions are targeting senior leaders and commanders of UN-designated terrorist groups and their associates. That's the requirement. You were asking about blacklisting. I just mentioned in my introductory statement that Pakistan has already completed 30 action items out of 34. So this shows the clear commitment of the Pakistani government. There is no discussion about blacklisting of the country. The government is cooperating with the FATF, and we urge the country to very quickly address the remaining 4 items of the action plans.
तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी हमारी लास्ट जो 4th वीडियो थी, ये है होगी ख़त्म। तो आपने कहीं पे भी देखा कि किसी भी जहाँ जो प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, जब उन्होंने कहीं पे भी बोला कि पाकिस्तान ने पूरे के पूरे कंप्लेंट्स कर दिए, एक्शन टास्क जो कि दिए थे उनको, उन्होंने टास्क वो पूरे किए? नहीं किए। ठीक है, उन्होंने बोला कि अच्छा कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मिंग गुड, ठीक है, लेकिन वो अर्ज कर रहे हैं कि आप और भी करें, जल्दी से जल्दी डू मोर। ठीक है, पहले 27 थे, इन्होंने 25 किए थे, ठीक है, 2 छोड़ दिए थे। 2 या 3 ऐसे टास्क हैं जो पाकिस्तान का बाप भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या है? जो टेररिस्ट हैं, जो ग्लोबल UN के डेजिग्नेशन टेररिस्ट हैं, उनको इन्होंने फांसी पे टांगना है, वो नहीं टांग पाएंगे। ठीक है, जो इनकी तंजीमें हैं उनको बंद करना है। ये गेम घुमा लेते हैं कि बंद कर देंगे, उसको किसी और नाम से खुलवा देते हैं। ठीक है, तो ये गेम में घुमाते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हम जी बाहर नहीं आ रहे। भाई पहले पूरे कर लो, पूरे टास्क करोगे, फिर बोलोगे, फिर हमें भी लगेगा कि यार ठीक है, इन्होंने पूरे किए थे, ये गेम है। ठीक है, पीछे से कोई गेम घुमा रहा है, इनको नहीं आने दे रहा है। जब आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, जब ये जाहिल के बच्चे पाकिस्तानी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो कर लिए 27, ठीक है, आसान क्वेश्चन पे टिक लगा लिए, जब आए मुश्किल तो उसको छोड़ दिया। फिर भी ये कहते हैं कि बढ़ाते रहते हैं, पहले 27 थे, फिर इन्होंने 30 कर दिए, 34 कर दिए, अब 40 हुए हैं रिसेंटली, 36 पे ये पूरे उतर रहे हैं। मैंने लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, FATF के उस पर जाके आप पाकिस्तान लिखना, उस पर मिल जाएगा आपको सारा डाटा साइट पे जाके। तो अब उन्होंने 40, ये बढ़ क्यों रहे हैं? ये जाहिलों को ये भी नहीं समझ आ रहा है, कौम को नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट को तो पता होता है क्यों बढ़ रहे हैं। कभी ये तालिबान को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनके फेवर में बोलने लग जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करवाते हैं अपने, या फिर इनका पंडोरा पेपर खुल गए हैं, ठीक है, करप्शन, ठीक है, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर वो बढ़ा देते हैं। तो इनको इन कौम को ये बेवकूफ़ बनाती रहती है इनकी गवर्नमेंट कि यार ये कैसे हो जाता है। ये जाहिल सांप का बच्चा जो बैठा हुआ जिहादी फारस, ये बकवास मारता रहता है। ठीक है, जो इसको टीवी पे सुनाया जाता है, जो इमरान खान झूठ तूफान बोलता है, उसी को आगे रिपीट करता रहता है। तो ये थी मेरे दिखाने का वीडियो। ये मैंने इसका जो आपको, ये इंडियन जो भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है ना, कि उन्होंने बोला है, देखें जाके मैंने वीडियो की, मैंने वो किया। ठीक है भाई, उन्होंने बोला है, ठीक कर रहे हो, लेकिन उन्होंने ये तो कभी नहीं बोला कि आपने पूरे कर लिए। उनके जो मेन कंसर्न है 3 या 4, वो पूरे करके दिखाओ, फिर मानेंगे। वो ये बचते भी इसलिए थे कि तुर्की, 3 देश थे इसको बचाते थे, एक मेरे ख्याल तुर्की था, एक मलेशिया था, एक और था जो इनको, क्योंकि उसमें 3 चाहिए होते हैं मेंबर, कि अगर वोटिंग कर देते हैं ना कि नहीं होना चाहिए, ये ब्लैक लिस्ट में ना जाए, तो बच जाते थे। इस बार अगर तीनों में 3 ना मिली इनको कंट्री सपोर्ट करने के लिए, ये नहीं तो ब्लैक लिस्ट कब के हो जाते हैं अगर इनका एक भी कंट्री साथ छोड़ देता। अब 28 कंट्री में से 3 कंट्री तो ये ढूंढ ही लेते थे, मिनते मुनते कर लेते थे, पैर पकड़ लेते थे उनके जाके, भी भाई बचा लेना। ठीक है, ये इस हिसाब से ये नहीं देखते थे कि हमें कंप्लेंट्स पूरे करने हैं, उनके जो एक्शन टास्क दिए गए हैं वो हमने पूरे करने हैं। ये जाके मिनते करते थे कि यार हमें बचा लो। अब देखते हैं कि तुर्की भी ग्रे लिस्ट में फिर रहा है। ठीक है, वो तो आउट हो गया, अब वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं इनको 3 कंट्री ये कौन सी लेके आते हैं। मलेशिया भी शायद इस बार इंडिया आउट करवा दे कह के। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। मेरे को नहीं पता ये ब्लैक लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बेसिकली जो फंडा है ना इनके दिमाग में ये है, मैं तो चाहता हूँ कि हो जाएं। ठीक है, मेरे को पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हो जाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब तो शायद चांसेस ये कह रहा था कि मेरे हिसाब से 20% चांस है कि ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, 80% चांस है कि ये ग्रे लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, ये आउट तो होंगे नहीं, ये तो गारंटी है, क्योंकि ये टास्क पूरे कर ही नहीं पाएंगे वो 2-3, क्यों जो इन्होंने जिहादी अपने वो बनाए हुए हैं ना सेटअप्स, वो कभी ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये चाहे सारी उम्र लगे रहें, ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मिनते मुनते करके ये कंट्रीज, अब तो कंट्री भी इनके खिलाफ हो गई हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अगर ज़्यादा रेशो बढ़ जाती है, कंट्री की सपोर्ट इनके ज़्यादा आ जाती है, तो ये शायद ब्लैक लिस्ट से बाहर आ जाते, ग्रे लिस्ट से। ठीक है, वो इनको बचाने के लिए 3 रह जाती हैं, तो ये बच तो जाते हैं। अब देखते हैं इस बार बचते हैं या नहीं बचते। तो यहीं तक मेरी वीडियो दिखाने का आपको मकसद था कि ये कैसे झूठ बोलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपने भाई के चैनल को, आपका ही चैनल है,
नेशन फर्स्ट, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया करो भाई, ताकि रीच बढ़ सके, जो फैक्ट हैं जो वो लोगों को पता चल सके ये पाकिस्तानी जिहादी हमारे खिलाफ कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप सबको समझ आनी चाहिए। तो ये अगर आप लोगों को ज़्यादा जोड़ेंगे तो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, अपने जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, सो अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो पा रही है पाएगी। ठीक है, तो अपने भाई को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ भाई, देख के वीडियो जाते हो सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ आपने क्लिक ही करना है, उसके बाद आपको नहीं देखनी वीडियो मेरी मत देखो, जाके पाकिस्तान की देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई को इतनी सपोर्ट तो कर सकते हो कि सब्सक्राइब करके निकल जाओ। कोई बात नहीं, नहीं कर देखनी ना देखो यार वीडियो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे इसमें सच में अपने भारत को प्यार करता होगा, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जुड़ना चाहता तो वो मेरी वीडियो भी देख लेगा, कुछ समझ लेगा। ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।